ये जो प्रॉब्लम है ये पिछले सालों की प्रॉब्लम है और इसमें ये कह रहे हैं द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the two roots of the equation दे रखी है a b माइनस c एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस a एक्स प्लस c a माइनस b इज इक्वल टू 0 R 1 एंड। और ये जो सवाल है ये 2014 और 15 का है AMU एंट्रेंस का। ये AMU एंट्रेंस के सवाल हो जाए तो फिर कुछ सवाल हम जामिया के भी लेंगे। तो ये 2014-15 का सवाल है, ये अच्छा सवाल है, आसान सवाल भी है। कुछ स्टूडेंट इसको छोड़ आए होंगे देखकर, क्योंकि उन्होंने फार्मूला लगा दिया होगा इसके अंदर रूट्स वाला और उससे वो निकला नहीं होगा, उससे वो फंस गए होंगे आगे जाके और बस एक चीज उनके क्लिक नहीं करी। ये देखिए कह क्या रहे, इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप, कह रहे हैं द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये दे रखी है एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर ये कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर 1 एंड, यानी एक रूट 1 दे रखा है, यानी एक रूट अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है 1 एंड बीटा जो रूट है वो इनमें से कोई है, या तो ये है या ये है या ये है या ये, इन चारों में से कोई एक बीटा है। कैसे करेंगे, बीटा का फॉर्मूला लिख देंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे ये आ तो जाना चाहिए, लेकिन ये बेसिकली रॉन्ग अप्रोच है इसको कैलकुलेट करने की, इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। अगर हम ध्यान देंगे यहां पर तो एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट पूछा है, क्योंकि जो दिया हुआ रूट है वो कांस्टेंट और 1 है, तो हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा और किसके बराबर होता है, c अपॉन ए। सी बेसिकली क्या होता है, सी वो कांस्टेंट होता है जो x की पावर, सॉरी सी वो कांस्टेंट होता है जो इक्वेशन में ना तो x के साथ होता है ना x स्क्वायर के साथ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो c का मतलब ये वाला c नहीं है, c का मतलब वो चीज जो ना तो x के साथ है ना x स्क्वायर के साथ है, अकेली पड़ी हुई है। तो ये पूरा कांस्टेंट है c इंटू a माइनस बी, और प्रोडक्ट अपॉन सम क्या है, और a किसके बराबर है, a ये कांस्टेंट है जो x स्क्वायर के साथ है। तो प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 लिख देंगे और बीटा को एज इट इज लिख देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, c अपॉन a, वेयर c इज c into a minus b divided by a into b minus c। बस यही आंसर हो गया। ये सवाल मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है। देखिए बीटा ही तो निकाला है आपने, तो सब लोगों की समझ में आ गया क्वेश्चन और आंसर, सॉल्यूशन और क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। किसी के नहीं आया हो तो बताया जाए दोबारा उसको। तो आंसर कौन सा हो गया, c इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस डी हो गया। कौन सा, डी सर।
C इंटू A माइनस बी और A इंटू बी माइनस, यस, ये आपका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ये आपका बेसिकली बीटा है। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया होगा, 50,000 स्टूडेंट बैठते हैं कंपटीशन में, तो कुछ ने ये अप्रोच भी करी होगी, कुछ ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, तो कुछ ने जिन्होंने ये अप्रोच करी होगी, ये वाली फॉर्मूले वाली, उनका आंसर या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो वो इतनी देर में आएगा कि 2-3 क्वेश्चन का नुकसान कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज प्रैक्टिस से पता लग जाएगी कि भाई हमें कब कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है, कौन सी ट्रिक का। एनीवे, लेट अस स्विच टू अनदर प्रॉब्लम। ये ट्रायंगल वाली शायद प्रॉब्लम है, एंड इट इज ए क्वेश्चन 53, और ये भी 2014 और 15 का क्वेश्चन, ये भी 2014 और 15 का क्वेश्चन है। तो ये 2014-15 का, भाई म्यूट कर दो अरमान तुम ये। इफ द पॉइंट्स 2, 3, 4K, 6, -3 आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, इफ दे आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ K, तो वैल्यू ऑफ K क्या होगी? सुमैया कैसे करेंगे बेटा ये सवाल? अमान कैसे करेंगे ये सवाल? सर AB इक्वल्स टू AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल से। मैं बताऊं सर, एरिया जो होगा वो 0 होगा, तभी कोलिनियर होगा ये। हाँ बताओ भाई, अजहान कैसे होगा? सर एरिया जब 0 होगा तभी ये कोलिनियर होगा सर। शादमा कैसे होगा बेटा ये सवाल? तो सही तो बताएं, जब एरिया 0 होगा तभी ये कोलिनियर होगा। अरे सही तो बताएं, तो ये पेपर थोड़ी देकर आएंगे तुम्हारा, ये अपना दे रहे होंगे बेचारे। सही बात बताइए बिल्कुल, एरिया 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 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा शादमा बताओ बेटा, एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखूं? तो 1/2 और बाहर लगेगा x1, हाँ x1 हाँ y2 हाँ नेटवर्क -y3 प्लस y3 और बोलो प्लस x2, हाँ प्लस x2 प्लस x2 और इसका 0 आंसर आ रहा है सर, 0 आंसर। सर y2 माइनस y3 होगा, माइनस होगा सर। नहीं भाई, जी यहाँ सर, माइनस है, तो प्लस होता है, यहाँ तो माइनस है सर, है। माइनस है सर, माइनस चलो माइनस हो गया, और बताओ y3 y3 और माइनस y1 माइनस y1 और प्लस x3 और y माइनस y2 माइनस y2 y1 y2 माइनस y1। y2 माइनस y1। ये 3 के बाद 1 आएगा बेटा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर यहाँ 2 नो आएगा, नो नो सर, यस सर, यस सर। है ना? ठीक है, ये जब हमें ये कंडीशन निकालनी हो, जब भी हमें ये कंडीशन निकालनी है, तो यहाँ 0 आएगा और ये हाफ लगाने सर की वो जरूरत प्लस नहीं तो है। नहीं होगा ना हाँ, सर? ये वो प्लस x2 से पहले जो प्लस है और हाँ। x3 से पहले भी प्लस है, वो नहीं होगा। नहीं, ये भी प्लस होगा। कौन कौन सा? ये तो मैंने जानबूझ के तुम्हें चेक करने के लिए प्लस लग दिया था। बीच में ब्रैकेट के बीच में हर जगह माइनस आएगा, ब्रैकेट के बीच में हर जगह माइनस आएगा और बाहर प्लस आएगा। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, x1 ये प्लस का ही होगा, y2
माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो, इसमें हम ये लगा देंगे, बार लगा देंगे और हाफ लगा देंगे। अरमान क्यों लगाते हैं हम ये हाफ, ये बार क्यों लगाते हैं अरमान? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ जाए तो हम एरिया को नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है? एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अगर नेगेटिव आया तो हम पॉजिटिव मानेंगे। तो जब हमें इसको 0 के बराबर पुट करना है तो इस बार की भी जरूरत नहीं है और हाफ की भी जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल में इस हाफ को लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना और बार को लगा के भी टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें तो यहां पर k की कुछ k के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, कुछ एडिशन में आ जाएगा, तो k की वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी किसी ने बताया मुझे कि इसका आंसर 0 आएगा, तो निकाल के देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये 2014 और 15 का सवाल। एनीवे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। देखिए ये सब वो सवाल हैं जो आ चुके हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब ये सवाल वहां पर पूछे जाते हैं तो हम मुश्किल लगने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस होता है दिमाग पर। आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, 1 मिनट से कम रह गया, ठीक है? ओके, तो देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा था वो 2014-15 के थे। ये दोनों सवाल भी 2014 और 15 के, ये 55 भी और ये 56 भी, ये भी 14 और 15 के AMU के और 11th एंट्रेंस के। 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, तो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग के भी, गर्ल्स के और बॉयज के दोनों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप ये देखिए, ये क्वेश्चन एक तरह से एक ही क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। क्या कह रहे हैं? एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। फॉर्म ए ट्राइंगल, यानी खुद ही बता दिया ये तीनों कोलिनियर नहीं है। ये ट्राइंगल बना रहा है तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है ये। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया निकालना है तो यहां पर फार्मूला लगा दिए हाफ इंटू, और ये हमने मॉड ले लिया वही वाला जो अभी लिखा था, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये रख दीजिए यहां पर, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए। आप ये तीनों अलग भी मान सकते हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए इस तरह से। इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा, आप लोग निकाल के मुझे बताइएगा कि आंसर क्या आया। कैलकुलेट कर कर हम टाइम को बर्बाद करें, इसको आप प्रैक्टिस करिए। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सवाल इसलिए लिया जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल हम कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर वेरिएबल, x वेरिएबल है, तो यहाँ पर x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का जो कोफिशिएंट है वो है -2b इंटू अंडर ब्रैकेट a प्लस c, और जो कांस्टेंट है इक्वेशन का वो है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आर इक्वल, इफ द रूट्स आर इक्वल देन, अगर रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन लगानी है। बताओ शबनूर बेटा, क्या कंडीशन होगी? अगर रूट्स इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो कंडीशन क्या होती है? शाबे बेटा बताओ तुम। सुमैया बेटा बताइए आप, क्या कंडीशन होती है?
सर मैं बताऊं, चलिए आप बताइए। d इक्वल्स टू 0 ले लें, क्या ले लें? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जीरो ले लें, डिस्क्रिमिनेंट जीरो ले लें, ये बात बिल्कुल सही है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी को जीरो मान लें। डी किसके बराबर होता है मुझे बताओ? b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब क्योंकि कंडीशन हमें निकालनी है तो इसको यूं लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और बी आ गया आपका ये हो जाएगा 4b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और 4ac क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4 4 से कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बाद में जाके इस तरह का फॉर्मूला बनेगा कि आंसर मेरे ख्याल से शायद बी आना चाहिए। करके देख लेते हैं, इसको हम करके देख लेते हैं। देखिए एक खास बात जो है वो यहां पर ये है कि यहां भी बी स्क्वायर है और यहां भी बी स्क्वायर। खैर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। बात समझ में आई? अब देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4, इनको आप इधर लिखिए, बी की पावर 4 प्लस, बल्कि माइनस करके लिखते हैं, माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, इसको आप लिखिए बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर ए सी प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए कुछ कुछ ऐसा बन रहा है या नहीं बनना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम कॉमन निकाल के भी कर सकते थे इसको, लेकिन हमने इस तरीके से कर दिया क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है। यहां पर देखिए एक क्वांटिटी का स्क्वायर, इस स्क्वायर को इग्नोर कर दिए जो अंदर है, इस वाले को देखिए जो बाहर है, और ये जो अंदर का स्क्वायर है उसके साथ b की वैल्यू, और ये फिर दूसरी क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 लगा हुआ है, और ये 2 मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया, ये माइनस है, तो यहाँ पर भी ये माइनस हो। तो आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। समझ में आ गया आप लोगों का? तो आंसर हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? बहुत ही सिंपल है, जो चीज हम जानते थे उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया, तो ऑप्शन अपने आप हमारे सामने आ गया। ये दोनों सवाल यूं करके हल हो गए। अब ध्यान से देखिए, ये सवाल 2000 कब का, ये मैं देख के बताता हूं।
ये सवाल शायद 2014-15 का है, इसको कंफर्म कर लेंगे बाद में। यूं कह रहे हैं ये कि फैक्टर्स ऑफ 10³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 122, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसके फैक्टर्स पूछे हैं आपसे। इसको कैसे करेंगे सवाल, इसके फैक्टर्स करेंगे हम। भाई मेरी आवाज तो आ रही है सबको? यस सर। है ना, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर्स, या तो आप इसके फैक्टर्स करना जानते हो, लेकिन इसकी जो आसान अप्रोच है, देखिए बहुत आसान है कि इसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 रूट्स होंगे इसके। अगर अल्फा 1 है, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये रूट जरूर होगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो या अगर अल्फा की वैल्यू -1 है, तो फिर ये वाला फैक्टर होगा, वो सबसे ऊपर वाला। तो आप x की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिए और x की वैल्यू -1 पुट करके देख लीजिए। ये इनमें से किसी एक पर 0 जरूर हो जाएगा, इनमें से ये पूरी इक्वेशन एक पर 0 जरूर हो जाएगी। सर 1 रख के आ रहा है। 1 रख कर आ रहा है, तो आंसर फिर इनमें से कोई होगा, B, C और D में से होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? x की वैल्यू 1 पुट करी, तो ये जो fx है बराबर हो गया f इंटू 1 के, ये आ गया 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। एक आंसर मिल गया आपको। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। आपके पास 2 रास्ते क्या हैं कि इस x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को x की पावर x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आपके पास जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 3 है। तो जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, तो जो भी आंसर आएगा वो x² की टर्म्स में आएगा, उसकी डिग्री 2 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा तो आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। दूसरा रास्ता ये है आसान, इससे ज्यादा आसान, कि यहां पर दूसरा फैक्टर आपको -10 या +10 दिख रहा है। आप 10 की वैल्यू और पुट करके देख लीजिए कि ये 0 हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा। अगर 10 पर हो जा रहा है तो x माइनस 10 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर Yes, 12 और -12 पुट करके देख लीजिए। इस तरह से आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप डिवीजन मेथड इस्तेमाल करें, कि आप डिवाइड करें पॉलिनोमियल को। जब इसको कर लेंगे सवाल को कई बार, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमें बेसिकली करना क्या है। जैसे किसी ने मुझे, अभी स्टूडेंट ने ये बताया कि x इक्वल टू 1 पर ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अब मैं 10 रख के देखूं, एक बार x की वैल्यू 10 रख के देखूं, तो 10 मैं यहां पर रख रहा हूं इसमें, तो पहला तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, दूसरा हो जाएगा यस सर। 2300, तीसरा हो जाएगा 1420 और पांचवा हो जाएगा, पांचवी चीज हो जाएगी 120। बात समझ में आई? अब देखो 1000 और 1420, तो ये 2420 हो गए, और ये 2300 और 120 ये भी 2420 हो गए। इसका मतलब ये 0 आ रहा है यहां। इसका मतलब x इक्वल टू 10, यानी अब आंसर यहां और यहां है, या तो ये होगा या ये होगा। अब मैं 12 रख के देख लूं, अब मैं क्या रख के देख लूं, 12 रख के देख लूं। तो आप 12 रख के और -12 रख के देख लीजिए।
अब यहाँ पर मैंने जो आपको पहाड़े याद करने के लिए कहा था, यो क्यूब याद करने के लिए कहा था, किसी को याद है? मैंने एक दिन ये बात भी कही थी कि क्यूब याद कर लेना, पहाड़े याद कर लेना, कहा था? यस सर। Yes, sir. अरे भाई बताओ ईमानदारी के साथ, कहा था ना? तो अब तुम्हें जब ये सवाल तुम करोगे ना, तो तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी, अरे यार एक बात हमसे वो कही थी, वो हमने मानी नहीं उनकी, हम मजाक उड़ा रहे थे जब उनका दिल के अंदर, आज काश के कर लेते तो आज मजा आया था, है ना? अब क्यूब वगैरह याद करने का फायदा यहीं पर होता है। अगर मैंने कब तक का क्यूब कहा था आपसे? मैंने कहा था 13 तक का याद कर लेना बस, है ना? Yes, sir. वो इसीलिए कहा था, आमतौर से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें आपका काम बन जाता है 13 तक। और स्क्वायर्स भी मैंने कहा था याद करने के लिए आपसे, तो प्रीफरेबली तो ये 30 तक याद कर लेना चाहिए, क्यूब भी और स्क्वायर्स भी, लेकिन जितने मैंने बताए थे उतने भी कर लें आप, तो बहुत बड़ा आपका जो है काम बन जाएगा। और आप याद रखिए कि आप 10th में याद करेंगे तो पूरे जीवन भर आपकी पूरी जिंदगी में आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे वो, तो कितनी बार काम आएगा? एक बार का याद किया हुआ कितनी बार काम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी आपको किसी भी वक्त, जरूरी थोड़ी है मैथमेटिक्स में ही पड़े जरूरत, आपको फिजिक्स में भी पड़ सकती है, आपको केमिस्ट्री में भी पड़ सकती है, आपको किसी को पढ़ाते वक्त भी पड़ सकती है। और ये मत समझिए कि याद कर लिया तो दिमाग जो है वो दिमाग का एक हिस्सा ऑक्युपाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना आप याद करेंगे दिमाग में बहुत जगह खाली रहती है, तो वो खाली जगह में कहीं फिट हो जाएगा जाके। एनीवे, इसका आंसर आप निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा, ठीक है? सी है सर। सी, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग कंफर्म करें। देखिए ये भी मैंने कल सवाल करवाया था, ये क्वेश्चन है, अभी मेरी निगाहों के सामने आया था। ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है ये मैं बताना चाहता हूँ आपसे। ये क्वेश्चन 2015-16 का है, ठीक है? क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, बहुत बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, ax³ + bx² + cx + d if alpha, beta and gamma are roots of zeros of cubic polynomial then alpha beta, beta gamma, gamma alpha ये किसके बराबर होंगे? कल मैंने बताया था फॉर्मूला, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा C अल्फा, upon A होगा। ये होगा बेसिकली C/A क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है? अब कोई एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, ये ना पूछकर आपसे पूछें अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होंगे, तो वो होगा -D/A सर -D/A। और अल्फा + बीटा + गामा वो किसके बराबर होगा? वो होगा -B/A। -B/A। तो देखो दोनों तीनों आंसर दे रखे हैं, -B/A भी दे रखा है, -D/A भी दे रखा है, C/A भी दे रखा है। अब अगर कंफ्यूजन हो गया, देखो बहुत आसान था, मैं तुम्हें सवाल बताता और आगे बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। दैट मींस कंफ्यूजन का लेवल, कंफ्यूजन के लिए उसने रूम प्रोवाइड कर रखा है पूरी तरीके से। अगर किसी ने बहुत अच्छे से फार्मूला याद नहीं किया, उसने खाली दिमाग में सोच लिया हाँ भाई ए है नीचे, ऊपर बी है और एक में सी है और एक में डी है और दो में माइनस लगा हुआ है, अब वो अगर उसको याद ये नहीं रहा कि कौन से में क्या लगा हुआ है, तो इसको याद करते टाइम ही, इसका आंसर लगाते टाइम ही, जब वो इसको देखेगा तो भी कंफ्यूजन, इसको देखेगा तो भी कंफ्यूजन, इसको देखेगा तो भी कंफ्यूजन। तो सवाल तो फॉर्मूला बहुत पक्का याद होना जरूरी है। हर फॉर्मूले को या आप एक कॉपी बनाइए, छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर आप चैप्टर वाइज फॉर्मूले को लिखना शुरू कर दीजिए, चैप्टर वाइज। तो वो कॉपी लेके नहीं जानी है छुपा के इम्तिहान के अंदर, ये बात याद रखना। कभी तुम कह दो हमारे टीचर ने कहा था हमसे कॉपी छोटी सी बनानी है, तो हम समझे छुपा के लेके जानी है इम्तिहान में। नहीं, वो कॉपी इसलिए बनानी है कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप घर पर अपने देख लें उसको, और लिखने से भी याद हो जाता है, ठीक है? जब जितनी बार किसी चीज को लिखते हैं याद हो जाता है। तो इसका आंसर C/A होगा, ठीक है? अब ये सवाल ऐसे भी बन सकता था कि यहाँ वैल्यूज दे देते A, B, C और D की, तो अगर वैल्यूज दे देते तो फिर आप वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है? तो
इन सारे फॉर्मूले को याद करना है। नाउ 2 more क्वेश्चंस। ये 59 और 60 है ना, ये कौन से क्वेश्चन पेपर के हैं ये भी मैं देख के आपको बता दूं। मैं लिखना भूल गया उस टाइम, ये कौन से क्वेश्चन पेपर के हैं। 59 और 60 द रूट्स है ना, ये 2016 और 17 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है पहला सवाल, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 आर। तो इसके रूट्स पता करने हैं हमें। तो रूट्स रियल हैं, नॉट रियल हैं, रियल एंड अनइक्वल हैं, रियल एंड इक्वल है। तो इसके लिए सुमैया बेटा हम क्या चीज कहेंगे बताओ, क्या हम कैसे पता लगाएंगे। यहां रूट्स नहीं पूछे, रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक पूछिए, क्वालिटी पूछिए। तो वो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए? तो इसके जो सॉल्यूशंस है, रूट जो दिए हुए हैं। एक बार सवाल पढ़ो जरा ध्यान से, ये वाला सवाल ध्यान से पढ़िए। सर मैं बताऊं? सवाल एक मिनट रुकिए, इनको जरा एक बार सवाल पढ़ने दीजिए। सवाल पढ़ के और इनके ऑप्शंस देख के बताइए कि क्या चीज करनी है हमें। बेटा आपसे ये अभी आप इस सवाल को कर नहीं पा रही हैं, इसका मतलब ये तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये सारी चीजें तो बेसिकली बहुत ही सेंट्रिक चीजें हैं, एसेंट्रिक चीजें हैं, इनके आसपास ही घूमता है पूरा चैप्टर। अजहान कैसे होगा बेटा ये सवाल? सर जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो रियल होगा। हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे, बस इसका जवाब इतना है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेंगे कि वो 0 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना जी जी ठीक है ना। अगर 0 हुआ, अगर 0 हुआ तो यहाँ तो पर इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 आएगा। 0। इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। इस वाले केस में और इस वाले केस में 0 रूट्स रियल और रियल एंड अनइक्वल, इन दोनों के केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मुझे ऑप्शन देख के ही ये लग रहा है कि ये दोनों नहीं होंगे। डिस्कनेक्ट हो गया। क्या चीज? डिस्क्रिमिनेंट निकालने में मेरा जूम होता है डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से बता दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी किसके बराबर है? 20। 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7, ये 400 हो गया। माइनस 4 इंटू 25 100 और इंटू 7 700 हो गया, तो माइनस 300 आ गया। माइनस 300 इज लेस देन 0, नेगेटिव है। तो आंसर इसका नो रियल रूट्स। देखो मैंने ऑप्शन पढ़ने से, सॉल्व करने से, मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया था, ये दोनों ऑप्शन लग ही नहीं रहे थे कि ये दोनों हो सकते हैं। रियल भी, रूट्स रियल हो और रूट्स अनइक्वल हो, तो ये बात बड़ी अजीब सी लग रही थी। एक ऑप्शन में तो खाली रियल दे रखा है, एक में रियल एंड अनइक्वल दे रखा है, तो ऑप्शन थोड़े से सही से नहीं लगे हुए थे। लेकिन आंसर वो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट दिया हुआ है, तो नो रियल रूट्स इज एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। बेटा सुमैया तुम डिस्क्रिमिनेंट अपना चेक करो, ये डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज आप चेक करिए। ठीक है, ओके सर। मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का थोड़ा मटेरियल है, वो इस फॉर्म में है कि मतलब देने लायक फॉर्म में नहीं है, ऐसे कि सही से टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। तो मैं ये चाहता हूं मैं उसके ऊपर एक वीडियो फ्रेम करके आप लोगों को भेज दूं, वो बेसिकली काम आएगा आगे 11th क्लास में भी। तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, जिससे आपको कुछ और बातें पता लग जाएंगी।
या रिवाइज तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। 60वां सवाल कर रहे हैं अब हम। 60वां मतलब हमारा 60वां नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर का 16th क्वेश्चन है। द रियल वैल्यू ऑफ पी, पी की रियल वैल्यू फॉर विच द इक्वेशन the real value of p for which the equation x square plus 2x plus p square plus 1 equal to 0 has real roots। ये मुझे बताइए पहले आप ये बात कि ये 59 और 60 दोनों एक ही चैप्टर के एक ही टॉपिक के सवाल है या नहीं? यस सर। क्यों भाई सूर्यांश? सूर्यांश ये कैसे सवाल हैं? दोनों एक जैसे हैं या नहीं? सर ये दोनों मतलब एक जैसे हैं, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही हैं ये दोनों। ये दोनों एक ही चैप्टर के एक ही टॉपिक के दो अलग अलग सवाल हैं, सिर्फ इनकी लैंग्वेजेस बदली हुई है। जी जी। एक में वैल्यू निकालनी है, एक में कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो और दोनों देखिए एक साथ आए, एक 59 पर है, एक 60 पर है, और दोनों 2016 और 17 के क्वेश्चन पेपर में। बात समझ में आ रही है? दोनों 2016 और 17 के हैं। तो ये देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बात कि आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान लें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लें, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल कर लें। तो सवाल बहुत आसान है ये। कह रहे हैं द रियल रूट्स, द रियल वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन ये हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब रियल रूट्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 हैज रियल रूट्स। खाली रियल रूट लिखा है इसमें, ये नहीं लिखा है कि रूट इक्वल हो, ये नहीं लिखा कि रूट डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, ये नहीं कुछ कहा हमसे। तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे हमसे कहा है। तो देखिए 4 माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब p की वैल्यू निकाल लें हम। अब p की वैल्यू निकाल लें क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो p की वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या करें हम? तो इसको अरेंज कर लें, माइनस 4p स्क्वायर। सर 4 से 4 कट जाएगा। 4 से 4 कट गया, ये भी प्लस हो जाएगा। तो p की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बराबर आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां कोई ऑप्शन है? एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं मैं। ये होगा बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब 4 माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस 4p स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हाँ, अब देखो हमने यहाँ ये गलती जो करी, यहाँ पे जो माइनस हटा दिया ना, तो जैसे ही इस माइनस को प्लस करेंगे ये साइन बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4p स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो किसी नंबर का स्क्वायर क्या 0 से कम हो सकता है कभी? तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। ठीक है। इस किताब में आंसर क्या दे रखा है मैं वो भी देख लेता हूं। 60वां सवाल है ना ये। हालांकि किताब के आंसर पे रिलाई नहीं करना चाहिए, किताब में भी आंसर डी ही दे रखा है।
जब हम ये माइनस से प्लस करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 4p स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर क्या लिखा है, नो रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकती। आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, p की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए आप, तो रूट्स रियल नहीं आएंगे। बाकी ऑप्शन पे अगर आप ध्यान देंगे, ऑप्शंस पे अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये भी रियल दे रखा है, ये भी रियल दे रखा है, ये भी रियल दे रखा है, तो कोई भी ऑप्शन रियल नहीं होगा अगर p की रियल वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। ओके, अब आज हम यहीं से खत्म करते हैं, कल हम हो सकता है नया चैप्टर शुरू करें, ठीक है। तो आप सब लोग ये करेंगे कि ये जो पढ़ाया गया है ना, इसको